आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का हम लोग भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। ये भाग 3 है। ये आपको पता है कि महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी तक आपने भाग 2 तक नहीं देखा है चैप्टर 6 का, तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग भाग जो 3 है उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ लिए थे कि महाजनपद काल कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, उसमें उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग ये देख रहे थे कि महाजनपद काल में राजा तो बड़े हो गए थे, राजा अपने राजधानी रखने लगे थे, व्यापार अच्छा हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन एक बात थी कि समाज में जो सामाजिक स्थिति थी, उनकी सामाजिक संरचना बिगड़ने लगा था। सामाजिक संरचना कैसे बिगड़ने लगा था कि समाज वर्ण व्यवस्था जो था वो काफी अधिक बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था में कठोरता काफी अधिक बढ़ गई थी और साथ में ही जो अलग अलग वर्णों के लोग थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे थे, एक दूसरे से अपने आप को अलग मानने लगे थे, जिसके कारण समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रामक बातें फैल गई थी और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास फैल गए थे जिनको हटाना बहुत जरूरी हो गया था। इसके लिए समाज में समाज सुधारकों की जरूरत पड़ने लगी। तो जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, समझ लीजिए कोई चीज हो ही जाता है। तो जब समाज सुधारकों की जरूरत पड़ने लगी और समाज में कुछ अच्छी बातें कुछ कही जाए, कुछ नए बात कहा जाए, अंधविश्वास को दूर हटाया जाए, इसके लिए क्या हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म उत्पन्न हुए। मतलब जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध हो गए बौद्ध धर्म के संस्थापक, या जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को, उन्होंने बहुत सारे समाज के लोगों के लिए अच्छी बातें बताई, महात्मा बुद्ध ने अच्छी बातें बताई, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म ये उत्पन्न कब हुआ, उसी समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही उत्पन्न हुआ, जब ये महाजनपद काल बन रहा था और समाज में बहुत सारी भ्रामक बातें फैल गई थी, बहुत सारे अंधविश्वास फैल गए थे, लोग आपस में लड़ने लगे थे जातियों के नाम पर, वर्णों के नाम पर। हाँ, वर्ण अब जातियों में भी विभक्त हो गया था। वर्ण जैसे 4 वर्ण था ना, तो 4 वर्ण अब अलग अलग, उसी में वर्ण में जातियां भी अलग अलग हो गई थी। अब जाति अलग होने से और लोग ज्यादा लड़ने लगे थे, तो जिसके कारण उनको थोड़ा समझाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ नई बात बताने के लिए यहाँ जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं या पहले तीर्थंकर संस्थापक, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वो सबसे पहले संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अभी तक जैन अनुश्रुतियों के अनुसार या जैन परंपराओं के अनुसार ये पता चलता है कि जैन धर्म में कुल 24 गो तीर्थंकर हुए। लेकिन हम लोगों को पढ़ना 3 ही लोगों के बारे में है, क्योंकि बीच वाले जो तीर्थंकर है उनके बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन उतना ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले तीर्थंकर के बारे में, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ये 3 तीर्थंकरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, संस्थापक इसके जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। अब देखिए ये क्या थे, ऋषभ देव, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया। ऋषभ देव को संस्थापक, किसको, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। अब ये देखिए क्या करते थे ये जैन धर्म में, ये सबको जो भी जैन धर्म अपने अच्छी बातें बताने लगे लोगों को। पहले इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद समाज में लोगों को अच्छी बातें बताने लगे, लोगों को समझाने लगे कि ऐसे नहीं, समाज ऐसे चलता है, आपस में लड़ना नहीं होता, ये सब कुछ बताने लगे, ठीक है। और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को बताने लगे, समझाने लगे, लोगों को समाज में साथ में मिलकर रहने की बातें बताने लगे, जिनके कारण जैन धर्म काफी आगे बढ़ने लगा। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक है। इसके बाद ये सबसे पहले तीर्थंकर हुए। इसके बाद हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। कौन से तीर्थंकर? 23वें तीर्थंकर। अब 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। अब देखिए ये इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ के शासक? काशी
काशी के जो शासक थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे, यानी कि अश्वसेन के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। अश्वसेन ये राजा के लड़के थे, ध्यान रखिएगा। काशी के जो शासक थे अश्वसेन, इनके पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ भी देखिए, इसके बीच के तीर्थंकर के क्यों नहीं जान रहे, पहले तीर्थंकर उसके बाद बाकी जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती तो उनके बारे में बताइए क्या पढ़ेंगे हम लोग। जिसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। मान लीजिए कोई सिर्फ नाम तो थोड़े ही पढ़ेंगे, उनके बारे में तो कुछ जानकारी मिले तब ना कुछ पढ़ेंगे, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता। तो पार्श्वनाथ काशी के शासक के जो ये पुत्र थे। और समझिए इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। इन्होंने जब ये तीर्थंकर बने, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, तो ये बहुत सारे परिवर्तन किए। और बहुत सारे परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन ये था कि ये भी वही करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की बात बताते थे। सांसारिक बंधनों से मुक्त कैसे होंगे, मतलब लोग कैसे मुक्त होंगे, और साथ में ही अपने जीवन को एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। देखिए सभी अधिकतर समाज सुधारकों की यही उद्देश्य रहता था कि लोग अच्छे जीवन जिए, और अच्छे जीवन जीने के लिए सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो इन्होंने 4 महाव्रत दिए। 4 महाव्रतों को अगर इन्होंने कहा कि 4 बातों को अगर पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में अच्छे से रह सकते हैं, साथ में ही सांसारिक बंधनों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो 4 महाव्रत क्या क्या थे? 4 महाव्रत, इनके 4 गो महाव्रत थे। 4 महाव्रत। 4 महाव्रत कौन कौन थे? 4 महाव्रत में सबसे पहला जो था, सबसे पहला सत्य, यानी कि सही बातों को। अब सत्य कई तरह से हो सकता है, सत्य बोलने में हो सकता है, सत्य काम करने में हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि सत्य सिर्फ बोला ही जाता है, सत्य सुनना भी होता है, सत्य काम भी करना होता है। सत्य का मतलब ये थोड़ा सा सत्य सिर्फ बोलने से मतलब है। कुछ लोग समझते हैं कि सत्य सिर्फ बोला जाए, सत्य मतलब सही सिर्फ बोलने से मतलब नहीं होता है, सही काम करने से भी मतलब होता है, सही बातें सुनने से भी मतलब होता है, सही बातें देखने से भी मतलब होता है। ये होता है सत्य। सत्य का मतलब सही देखना, सही सुनना, सही बोलना, सही करना, ये होता है सत्य, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा यानी किसी की भी हत्या ना करना, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना, किसी को भी हत्या ना करना, ये होता है अहिंसा। तो इन्होंने कहा सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा। उसके बाद अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अस्तेय मतलब धन संचय ना करना, धन संचय ना करना, धन संचय न करना। और यहाँ पर अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। अब देखिए सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। अस्तेय मतलब धन संचय न करना, धन उतना ही जरूरत हो जितना कि मतलब धन उतना ही एकत्र किया जाए जितना की जरूरत हो। ये नहीं कि पूरा धन एकत्र कर लिया। और उसके बाद अपरिग्रह मतलब चोरी न करना। बताइए ये चारों जब सत्य यानी 4 महाव्रत हमारे जीवन में रहेंगे तो क्या जीवन सही नहीं होगा? सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य देखना, सत्य सुनना। अहिंसा दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। अस्तेय मतलब धन संचय न करना। और अपरिग्रह मतलब चोरी ना करना। तो बताइए ये 4 बातें जब जीवन में रहेगी तो क्या जीवन अच्छा नहीं होगा? देखिए तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए 4 बातों की जरूरी ही होती है, 4 बातें रहनी ही चाहिए। और अधिकतर विद्वानों ने भी यही बात कहा है, सत्य अहिंसा, ये अधिकतर विद्वानों का आप देख लीजिएगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, ये सब ने कहा है ये बातें, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अधिकतर विद्वानों ने यही कहा है कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। 4 महाव्रत इन्होंने दिया। और ये जो जैन धर्म था, एक और बात समझिए, ये जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। जिन जिसका अर्थ होता है विजेता, विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। अब विजेता का मतलब अपने मन पर, अपने बातों पर जिसका नियंत्रण हो, जो विजेता हो अपने मन पर, अपने बातों पर, वही जिन शब्द का वही अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पार्श्वनाथ थे, ये 23वें तीर्थंकर इतना कुछ परिवर्तन किए और बहुत सारे लोगों को अपने धर्म के बारे में बताए,
अपने बातों के बारे में बताया। बहुत सारे लोग प्रभावित हुए इनसे और अलग अलग जगहों पर जा जाकर, जैसे मगध हो गया, मगध सबसे बड़ा जनपद होने लगा था, मगध अंग और भी मगध अंग वज्जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग महाजनपदों में जा जाकर और अपनी बातों को लोगों को समझाते थे। तो आप बताइए, हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है कि मगध में गए, अंग में गए, वज्जी में गए। तो बताइए, यहाँ से ये भी हमें जानकारी मिल गया ना कि ये महाजनपद उस समय थे। अगर इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे ना कि मगध महाजनपद, अंग महाजनपद, वज्जी ये सब उसी समय के महाजनपद है। इसमें वर्णन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि ये उस समय थे। तो इसी तरह से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? यहाँ अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो जैन धर्म के भागवती सूत्र में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में अच्छे से जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वें तीर्थंकर की तरफ बढ़ते हैं आगे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर, जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक, इन्होंने जैन धर्म में बहुत सारे बातों को, नई बातों को इन्होंने जोड़ा, बहुत सारे परिवर्तन किए, मतलब बहुत कुछ किया जैन धर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्तविक और अंतिम संस्थापक भी इनको कह सकते हैं। और अंतिम, इनके बाद कोई अंतिम संस्थापक बोल रहे, अंतिम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, इनके बाद कोई और तीर्थंकर नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने बहुत कुछ जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया, लोगों को बहुत कुछ समझाया। चलिए इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ, पहले कब जन्म हुआ ये देख लेते हैं। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, या कहीं कहीं आपको मिलेगा 599 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, तो हम लोग 540 ईसा पूर्व ही देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐतिहासिक रूप से ये बात मानी गई है कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? स्थान क्या था? स्थान था कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली कहाँ पर है? ये बिहार में है। ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली। और इनका जन्म स्थान, पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये देखिए, इनके जो पिता थे, ये वज्जी के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। वज्जी के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान समझ लीजिए। ये भी राजा के ही पुत्र थे। महावीर भी जो थे वो राजा के ही पुत्र थे। इनकी माता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। माता का नाम क्या था? माता, उसके बाद पत्नी का नाम। तो इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था। माता का क्या नाम था? त्रिशला। और ये जो थी वो लिच्छवी के जो शासक थे उनकी बहन थी। लिच्छवी के शासक की बहन थी, यानी कि लिच्छवी के शासक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी के शासक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रियदर्शनी था। इनका दामाद भी था, उसका नाम था जमाली। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा, इनके घर के बारे में समझ लीजिए। अब समझते हैं, ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया। और ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनका स्थान था कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। साथ में इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। वज्जी के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला। ये भी लिच्छवी की जो शासक थे उनकी बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और ये इनका दामाद जो था जमाली।
ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किए थे। 30 वर्ष की आयु हुआ तो उसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग कब हुआ था, घर कब छोड़े थे, गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। गृह त्याग करने के 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कब, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद ये कितने साल के हो गए होंगे, यानी 42 साल की उम्र में इनको, 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये जुम्बिक ग्राम, क्या नाम था, जुम्बिक ग्राम, जुम्बिक ग्राम, जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी और उसके बाद साल वृक्ष, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किए, 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, रिजुपालिका नदी के तट पर। और वृक्ष क्या कौन सा था वहां पर, वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष। रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर, अलग अलग महाजनपदों में घूम घूम कर अपना ज्ञान का प्रसार करने लगे और लोगों को ये बात बताने लगे कि समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या करना है, और साथ में आपस में लड़ाई नहीं करनी है, सब कुछ बातें। और ये जो पार्श्वनाथ ने जो 4 महाव्रत दिए थे, इन्होंने 5 महाव्रत दिए। ये चारों को रहने दिया, एक और जोड़ दिए जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, इनको कहा कि ठीक है ये 4 महाव्रत, 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा था महावीर ने, ब्रह्मचर्य। तो इनके बारे में थोड़ा, इनके बारे में समझ लिए। अब इन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया, इनके बारे में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। और साथ में ही अगले भाग में ही हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।